Hello everyone, today let us learn about prime and composite number. Let's start. सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमें फैक्टर के बारे में पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है एंड कौन सा नंबर कंपोजिट है. ओके, तो फैक्टर किसी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा. एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स कि वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा. एग्जाम्पल लें, जैसे नंबर 4 है तो कौन कौन से नंबर है जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा. तो 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 4 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 नो. 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 1s are 3, 4 minus 3 1. तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 3 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है. देन आफ्टर 3 4 को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो 4 के फैक्टर हैं 1 2 एंड 4. ये 4 के फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये 4 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विद रिमाइंडर 0. ओके, तो ये 4 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं. अब हमें फैक्टर के बारे में पता है कि फैक्टर किसे कहते हैं, तो हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को ईजिली समझ सकते हैं. तो स्टार्ट करें. प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे. ओके, प्राइम मीन्स जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे. और 2 फैक्टर कौन से? एक तो होगा 1 और एक नंबर इटसेल्फ. उस नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. 2 फैक्टर, एक 1, नंबर 1 उसका फैक्टर होगा और एक नंबर इटसेल्फ. एग्जाम्पल जैसे 5 है तो कौन कौन से नंबर जो है वो 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मीन्स जो उसके फैक्टर हैं. ओके, फैक्टर मीन्स जो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0. तो 1 5 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 नहीं करता, 3 नो, 4 नो, आफ्टर 4 5. तो 5 के 2 फैक्टर हैं 1 एंड 5. एक तो नंबर 1 और दूसरा 5 खुद. तो जिसके 2 फैक्टर हों उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते. ओके, अब दूसरा है कंपोजिट नंबर. तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर. तो एग्जाम्पल लें, फैक्टर मोर देन 2, जैसे नंबर 6. तो 6 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 3 एंड 6. ओके, क्या ये 6 के फैक्टर हैं? 1 6 को डिवाइड करता है कंप्लीटली विद रिमाइंडर 0, 2 3 6. व्हाट अबाउट नंबर 4 एंड 5? 4 एंड 5 क्या 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं? नहीं ना. तो 4 एंड 5 6 के फैक्टर्स नहीं हैं. 6 के 4 फैक्टर हैं 1 2 3 4. तो 4 फैक्टर्स हैं. तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 6 के 4 फैक्टर हैं, तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है. और 5 के 2 फैक्टर हैं तो 5 हमारा प्राइम नंबर है. 2 फैक्टर मीन्स प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा. तो अब हमें फैक्टर्स के बारे में पता है, तो अब हम ईजिली बता सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है. तो कुछ नंबर्स के हम अब फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है. आई हैव रिटन फ्यू नंबर्स इन दिस टेबल. ओके, अप टू 8. आप चाहे तो 8 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं. अब हम इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. तो 1 के फैक्टर है 1 इटसेल्फ. ओके, 2 के फैक्टर है 1 एंड 2. 3 के फैक्टर है 1 एंड 3. ये इनके फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि ये इन नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर है. 1 एंड 3 का एग्जैक्ट डिवाइजर है. इसके अलावा 4, तो 4 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 1 2 एंड 4. 5 के 1 5, 6 के 1 2 3 एंड 6, 7 के 1 एंड 7, 8 के 1 2 4 8. ये फैक्टर्स हैं. अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1. 2 के कितने फैक्टर हैं? 2. 3 के फैक्टर हैं 2.
4 के फैक्टर हैं 1 2 3, 5 के 2 फैक्टर्स, 6 के 1 2 3 4 फैक्टर्स, 7 के 2 एंड 8 के 1 2 3 4 फैक्टर्स। अब आप इस टेबल में ऑब्जर्व करें कुछ कि आप देखें कि नंबर 1 का कितने फैक्टर हैं, ओनली 1, वो भी नंबर 1 इटसेल्फ। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2, ओके, 2 के 2 फैक्टर 3, 5 एंड 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, इन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ओके। तो जब आपके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों तो वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, ओके। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर्स हैं, ओके। अब नेक्स्ट चेक करें, 4 के फैक्टर हैं 3, 6 के फैक्टर हैं 4, 8 के फैक्टर हैं 4। तो 4 6 8 इन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 के 3 फैक्टर हैं, 6 के 4 फैक्टर हैं और 8 के भी 4 फैक्टर हैं। तो इन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये हमारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ओके। अगर आप 7 के बाद फाइंड आउट करें तो 7 के बाद आपका 11, 13 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। इसके आगे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड 8 के बाद आपका 9, 10 एंड सो ऑन, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ओके, क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। बट अबाउट नंबर 1, नंबर 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज इटसेल्फ, ओके। अगर 2 फैक्टर हो तो वो प्राइम है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो नंबर कंपोजिट है, लेकिन नंबर 1 का एक ही फैक्टर है। तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। और 1 के अलावा जो भी नंबर हैं या तो वो प्राइम है या फिर वो कंपोजिट है, क्योंकि 1 के अलावा देखिए 2 3 ये प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है। तो मीन्स 1 के अलावा जो भी नंबर हैं वो या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 हमारा इवन नंबर है और 2 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है और 2 इवन है। तो 2 इज द इवन प्राइम नंबर। और 2 ही सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 के अलावा जो भी इवन नंबर हैं 4 6 8 10 सो ऑन, ये सभी कंपोजिट है। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है लेकिन प्राइम है। अब हम 2 और नंबर की बात करेंगे। और नंबर्स को लेके कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि वो प्राइम है या वो कंपोजिट है, ओके। तो जैसे नंबर 9 ये भी ऑड है, 11 ये भी ऑड है, ओके। तो 9 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 9 के फैक्टर्स हैं वो हैं 1 3 एंड 9। और 11 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 11। 11 के 2 फैक्टर हैं, ओके, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। और 9 के 3 फैक्टर हैं 1 3 9, तो 3 फैक्टर्स हैं, ओके। तो 2 फैक्टर्स मीन्स प्राइम और मोर देन 2 फैक्टर, ये 3 फैक्टर हैं तो मीन्स कंपोजिट। तो दोनों नंबर ऑड हैं, 9 ऑड 11 ऑड, दोनों नंबर ऑड हैं, बट 9 हमारा कंपोजिट नंबर है और 11 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ऑड नंबर हमारे प्राइम होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा है, 9 के फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो ये ऑड है बट कंपोजिट नंबर है। 11 के फैक्टर 2 ही हैं तो ये हमारा प्राइम नंबर है। जैसे 15 ऑड है बट ये कंपोजिट नंबर है, ओके। तो ये फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर। आई होप आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।